नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हमारा चैप्टर रहेगा क्षेत्रफल का, लेकिन आज से पहले हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं अर्थमेटिक के हैं। आज हमारा एडवांस मैथ का एक चैप्टर रहेगा, क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा पहला है, देखिए आज हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। एरिया यहां से हम 2D आकृति के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा पहला रहेगा आयत। आज सबसे पहले आयत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आयत के बारे में, जैसे आकृति है आयत, अब ध्यान दीजिएगा। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा। आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ये लंबाई रहेगी और ये चौड़ाई रहेगी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। देखिए विकर्ण, आयत के विकर्ण, यहीं से देखिएगा, इसमें जैसे इसमें देखिएगा, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और जहां पर ही समद्विभाजित करेंगे ये समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। आयत के विकर्ण आपस में बराबर रहते हैं, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होंगे, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये वाली लंबाई L है तो ये भी L हो जाएगा, चौड़ाई ये B है तो ये भी B आ जाएगी। ऐसी देखिएगा, एक आयत है और आयत के बाहर रास्ता बनेगा। देखिए अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, तब आयत के बाहर रास्ता बनेगा। एक ऐसी दूसरा आयत है, इसके अंदर रास्ता बन जाएगा। फिर एक तीसरा आयत है, इसमें एक रास्ता बनेगा बीच में। तो इन सभी रास्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, देखिएगा। जैसे आयत है बना हुआ, प्रत्येक कोण समकोण होगा, आयत की लंबाई आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। अब देखिएगा फार्मूला पहला, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण रहेगा, इसके विकर्ण, अगर इसमें हम विकर्ण डाल दें, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे किसी बिंदु पर। आयत का क्षेत्रफल, पहला फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे देखिएगा। दूसरा आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा फार्मूला है आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण को डायगोनल्स बोलते हैं, इसलिए इसे डी से प्रेजेंट करेंगे, लंबाई को एल लेंथ से प्रेजेंट करेंगे, चौड़ाई ब्रेथ होती है, इसे बी से प्रेजेंट कर देंगे। देखिए अगर विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर है, तो देखिए एक फार्मूला है यही कि विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर इधर से हम रूट हटा दें तो ये हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए विकर्ण के ऊपर स्क्वायर, अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो बराबर के तो रूट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ऐसे देखिएगा। तीसरा फार्मूला अभी पीछे बताया था कि एक आयत है, इसके बाहर दूसरा आयत बनेगा और बीच में ये रास्ता बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ऐसी दूसरा आयत, बड़ा आयत है, इसके अंदर जब आयताकार क्षेत्रफल आयत बनेगा तब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, या फिर आयत के बीचों बीच रास्ता बनेगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। देखिएगा पहला, आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। जैसे आयताकार मैदान है, एक आयताकार ये मैदान है और इसके बाहर एक रास्ते का क्षेत्रफल, यानी इसके बाहर एक आयताकार और बनेगा। ये जो रास्ता है बाहर के लिए बना हुआ आयताकार मैदान के, इसके रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x, जहां x बराबर रास्ते की चौड़ाई है, जो रास्ते की चौड़ाई सवाल में दी होगी। ऐसी देखिएगा। आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का परिमाप, जब हमें परिमाप निकालना होगा तब ऊपर का जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x, ब्रैकेट में इतना ही रहेगा। बस बाहर परिमाप निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 2x को हटा देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, और जो x रहेगा वो रास्ते की चौड़ाई होगी। रास्ते की चौड़ाई सवाल में दी होगी, लिखा हुआ है ये, जहां x बराबर रास्ते की चौड़ाई
ऐसी ध्यान दीजिएगा। ऐसी देखिए, अगला फार्मूला है हमारे पास, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान के अंदर जब रास्ता बनेगा, जैसे एक हमारे पास आयत है और इसके अंदर जब रास्ता बन जाएगा तो एक अंदर आयत बनाएंगे। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल बनाना है, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x। देखिए, जब बाहर रास्ता बनेगा तब यहाँ प्लस आएगा और अंदर रास्ता बनेगा तब इस 2x के पास में माइनस आ जाएगा, पहला वाला प्लस माइनस हो जाएगा। जब बाहर रास्ता बनेगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस रहेगा, अंदर रास्ता बनेगा तब यही माइनस हो जाएगा। ऐसे देखिएगा, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का परिमाप, परिमाप में ये माइनस रहेगा, परिमाप में सिर्फ बाहर 4 से गुणा हो जाएगी। देखिएगा, परिमाप में ऊपर फार्मूला जो है 4 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x और बाहर के लिए 4 से गुणा है, ऐसे इसमें बाहर से 4 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x और 4 से गुणा हो जाएगी बाहर। अब देखिएगा अगला, मैदान के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, बस x बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के x, इसलिए मैदान के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा x ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के x। बस इस वाले 2 को हटा देना है। ऐसे अगला देखिएगा, मैदान के बीच बने रास्ते का परिमाप, परिमाप निकालने के लिए x को हटाएंगे, बाहर 2 से गुणा कर देंगे। जैसे आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ध्यान रखिए आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वही लिखना है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x और लगा देंगे। जब रास्ते का परिमाप होगा, आयत के बीच बने रास्ते का परिमाप, तब लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x और लगाएंगे। बाकी परिमाप का फार्मूला वही है, लंबाई, बाकी परिमाप का फार्मूला वही रहेगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x। ऐसी देखिएगा, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। देखिए, जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी रहेगी, कमरे में ऊंचाई भी होगी, तो बस ऊंचाई से और गुणा कर देंगे तो आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। देखिएगा, अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, 10 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरा है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तीसरा है आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, चौथा है आयत के मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x, पांचवा फार्मूला है आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का परिमाप 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x, जहां x बराबर रास्ते की चौड़ाई रहेगी। ऐसी छठा फार्मूला है आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x। सातवां फार्मूला है आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का परिमाप 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x। आठवां फार्मूला है मैदान के बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के x। नौवां फार्मूला है मैदान के बीच बने रास्ते का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x। और 10वां फार्मूला है आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। देखिए, जहां जहां x आ रहा है ये सब कुछ रास्ते की चौड़ाई रहेगी, जहां जहां x आएगा x बराबर रास्ते की चौड़ाई रहेगी। सवाल में रास्ते की चौड़ाई दी होगी, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे भी सवालों की तो फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। फार्मूलों को सवाल में हम जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी फार्मूले याद हो जाएंगे। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, फार्मूले याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब हम सवाल करें तो हर सवाल में जो जो फार्मूला लग रहा है उसको लिखते चले जाएं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जितनी बार हम फार्मूला लिखेंगे उतनी जल्दी में याद हो जाएगा। तो लंबाई सवाल में दे रखी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई सवाल में है 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई सवाल में 10 है और चौड़ाई 8 है, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80। सेंटीमीटर में है तो आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा।
ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे पूछा गया है आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए सवाल में लंबाई दी है, लंबाई कितनी 15 सेंटीमीटर, अगर चौड़ाई का मान पता चल जाए तब चौड़ाई से गुणा कर देंगे, लंबाई में आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में एक कंडीशन है कि आयत का परिमाप कितना 56 सेंटीमीटर, तो यहां से देखिए आयत का परिमाप, और परिमाप का फार्मूला होता है, परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए सवाल में परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर, तो परिमाप का मान 56 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2, लंबाई का मान 15 है और प्लस के चौड़ाई। अब देखिए 2 से 56 काट देंगे, बराबर में आमने सामने की संख्या कट जाएंगी, तो 2 से 56 कटेगा, 2 दूनी 4 और एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 28 बार में, तो ये हो जाएगा 28 बराबर 15 प्लस चौड़ाई। अब देखिए 15 इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा चौड़ाई बराबर 28 माइनस 15, तो इस प्रकार चौड़ाई बराबर आ जाएगा 28 से 15 घटा देंगे, तो चौड़ाई का मान कितना, चौड़ाई का मान 13 आ जाएगा। हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई का मान 13 आया है, तो बस 15 में गुणा 13 की कर देंगे, लंबाई का मान 15 है और चौड़ाई 13 आ गई, आपस में गुणा कर देंगे, 15 3 45 के 5 हासिल 4 और 15 4 19, ये आ जाएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आंसर हमारा आएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सवाल में आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान सवाल में है, चौड़ाई का मान हमें निकालना है, परिमाप बराबर, सवाल में परिमाप दिया है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2, लंबाई का मान 15 है, चौड़ाई का मान हमें निकालना है, सवाल में परिमाप का मान 56 दे रखा है, तो परिमाप का मान 56 हो जाएगा, 2 से 56 कटेगा 28 बार में, 15 इधर प्लस के थे इधर जाएंगे माइनस के, 28 से घटा देंगे, चौड़ाई का मान कितना 13 आ जाएगा, चौड़ाई का मान उठा के रख देंगे, 13 15 गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 195 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई का मान सवाल में दे रखा है कितना 20, अगर चौड़ाई का मान पता चल जाए तो चौड़ाई से लंबाई में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में एक कंडीशन दे रखी है, विकर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, तो देखिए फार्मूला होता है, अभी पीछे बताया था कि विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। देखिएगा अभी फार्मूला बताया था कि लंबाई का स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, वही फार्मूला इसमें लगाया है। देखिएगा विकर्ण का मान सवाल में 25 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और लंबाई का मान सवाल में 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर 25 का स्क्वायर। देखिए किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तब उसका स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और 2 के आगे संख्या कौन सी आती है, 2 के आगे संख्या आती है 3, 2 की 3 में गुणा कर देंगे, 2 3 6, और वैसे ही 25 का स्क्वायर होता है 625। ऐसे 20 का स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और प्लस के ये रहेगा चौड़ाई स्क्वायर। ध्यान रखिए 400 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये चौड़ाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 से 400 घटा देंगे, 400 इधर प्लस के बराबर किधर आएंगे माइनस के, 625 से घटा देंगे, ये आ जाएगा 225। चौड़ाई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो चौड़ाई के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उधर रूट लग जाएगी, 225 के ऊपर रूट आ जाएगी, और 225 वर्गमूल होता है 15 का। इस प्रकार चौड़ाई का मान कितना, चौड़ाई का मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई का मान 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो चौड़ाई यहां लिख देंगे और 20 और 15 का आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिए फार्मूला होता है विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण का मान हमें सवाल में दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और लंबाई सवाल में दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ स्क्वायर है, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, 25 स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 400 इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के, 625 से घटाएंगे 225 बचेंगे, चौड़ाई के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, बराबर को उधर रूट लग जाएगी, 225 वर्गमूल होता है 15 का, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई का मान 15 सेंटीमीटर आ गया, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई का मान 20 दे रखा है, चौड़ाई का मान हमने निकाल लिया,
15 सेंटीमीटर, तो 20 और 15 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा गया है हमसे। ध्यान रखिए, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। सबसे पहले सवाल में हमें परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप सवाल में 80 है, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 2 यहां गुणा में है, 2 से 80 कट जाएगा, ये 40 बार में, तो यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई ये बराबर आ जाएगा 40 के। दूसरा देखिए, सवाल में दूसरी कंडीशन है, इसका क्षेत्रफल 375 है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए सवाल में क्षेत्रफल कितना 375 रहेगा और ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 375। अब देखिएगा, ऐसी कोई दो संख्याएं, यहां देखिए ये लंबाई चौड़ाई का योग दिया है और ये लंबाई चौड़ाई की गुणा दे रखी है सवाल में। तो ऐसी कोई दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 40 आ जाए और गुणा करने पर 375 आ जाए, तो देखिएगा ऐसी कोई दो संख्याएं जिसको जोड़ने पर 40 और गुणा करने पर 375 आए। अब यहां देखिएगा, अगर हम 25 में 15 जोड़ें तब 40 आ जाएगा और 25 में अगर 15 से गुणा कर दें तब 375 आएगा। देखिएगा 25 पंजे 125, 125 के 5 हासिल में 12 और 25 12 होते हैं 37, 375 आ जाएगा। 25 और 15 गुणा 375 और 25 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार लंबाई हमारे पास कितनी 25 आ जाएगी और चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 15। ऐसी देखिए यहां लंबाई कितनी 25 रहेगी और चौड़ाई आ जाएगी 15। तो लंबाई का मान 25 है, चौड़ाई का मान 15 है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछा गया है, अंतर का मतलब दोनों को घटा देंगे, तो लंबाई 25 है और चौड़ाई 15 है, दोनों को आपस में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अंतर कितने का, अंतर आएगा 10 सेंटीमीटर का। एक बार फिर समझिएगा, सवाल में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 80 सेंटीमीटर का और आयत का क्षेत्रफल है 375 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले हम परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान सवाल में 80 दे रखा है तो 80 लिख देंगे, बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से 80 कटेगा 40 बार में, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना 40 आ जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सवाल में क्षेत्रफल दे रखा है 375 वर्ग सेंटीमीटर, तो 375 बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कितनी 375 है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का जोड़ 40 है और दोनों की गुणा कितनी 375 है। तो ऐसी कोई दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 40 आ जाए और गुणा करने पर 375 आ जाए। तो ध्यान रखिए 25 में अगर हम 15 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा और 25 में 15 की गुणा कर देंगे 375 आ जाएगा। तो इस प्रकार लंबाई कितनी 25 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी 15 हो जाएगी। हमसे अंतर पूछा गया है तो दोनों को घटा देंगे। यहां देखिए लंबाई अंतर, ये चौड़ाई पूछी जाएगी। लंबाई का मान 25 है, चौड़ाई का मान 15 है, दोनों को घटा देंगे, 25 से 15 घटाएंगे 10 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। खेत का परिमाप 100 मीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे लंबाई पूछी गई है, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। सवाल में लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2। अब देखिए अनुपात को हम हटाएंगे तो लंबाई हो जाएगी हमारे पास 3x और चौड़ाई 2x हो जाएगी। अब लंबाई हमारे पास 3x है और चौड़ाई कितनी 2x है। सवाल में हमें परिमाप दिया है 100 मीटर और परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जाएगा 2, लंबाई का मान देखिए, लंबाई का मान 3x है तो लंबाई का मान 3x हो जाएगा, बीच में प्लस लगाए प्लस लगा देंगे। चौड़ाई का मान 2x है तो यहाँ 2x लिख देंगे। अब देखिए परिमाप का मान कितना 100 है, परिमाप की जगह 100 लिख देंगे। 2 से 100 कटेगा 50 बार में, तो हो जाएगा 50 बराबर
3 और 2 बीच में प्लस है, जोड़ देंगे आपस में, 3 और 2 5, और 5 से 50 कटेगा 10 बार में। इस प्रकार x का मान कितना 10 आ जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। हमसे पूछा गया लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई देखिए कितनी है, लंबाई 3x है, x का मान 10 आया है, तो 3 से 10 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 मीटर। लंबाई का मान कितना, लंबाई का मान आएगा 30 मीटर। अगर हमसे चौड़ाई पूछी जाती तो हम 10 से गुणा 2 में कर देते, तो चौड़ाई आ जाती 10 दूनी 20 मीटर। अब देखिए अगर हमें चेक करना है सवाल सही है गलत है, तो यहाँ देखिए जोड़िएगा, ये 30 और 20 50 आ जाएगा सवाल में, और 2 से गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, और सवाल में परिमाप भी कितना है, सवाल में परिमाप भी हमारे पास 100 है। तो एक बार फिर समझिएगा कि लंबाई और चौड़ाई 3:2 अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है, तो अनुपात को हटाएंगे, लंबाई हो जाएगा 3x और चौड़ाई हो जाएगी 2x। अब देखिए लंबाई हमारे पास 3x है, चौड़ाई कितनी 2x है। परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान 3x था, चौड़ाई का मान 2x था, बाहर 2 से गुणा थी, और परिमाप का मान सवाल में 100 दे रखा है। 2 से 100 कटेगा 50 बार में, अब देखिए हो जाएगा 50 बराबर 3 और 2 5x, 5 से 50 कटेगा 10 बार में। x का मान कितना, x का मान इस प्रकार 10 आ जाएगा। देखिए लंबाई पूछी है, लंबाई हमारे पास कितनी है 3x है, x का मान 10 आया है, 3 से गुणा कर देंगे 10 में, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है। आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में हमें परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल लंबाई का अनुपात दे रखा है, तो यहां से देखिएगा क्षेत्रफल अनुपात लंबाई, और लंबाई हमारे पास कितनी है 1 है, और क्षेत्रफल कितना है अनुपात में ये 12 है। परिमाप हमें दे रखा है 60, देखिएगा परिमाप बराबर होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमें कितना 12 दे रखा है। लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान 1 है, तो चौड़ाई कितनी 12 आ जाएगी, क्योंकि 12 में 1 की गुणा करेंगे तब क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, तो 12 में 1 की गुणा कर देंगे, 12 एकम 12, और क्षेत्रफल कितना 12 आ जाएगा। सवाल में लंबाई हमें अनुपात में बता रखी है, लंबाई कितनी 1 हो जाएगी, और इस प्रकार चौड़ाई कितनी, चौड़ाई 12 आएगी। तो ध्यान रखिएगा परिमाप बराबर, परिमाप सवाल में दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर, परिमाप का मान 60 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और लंबाई चौड़ाई हमने अभी निकाली है, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई 12 हो जाएगी, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब देखिए 2 से 60 कटेगा ये 30 बार में, तो ये हो जाएगा 30 बराबर लंबाई प्लस 12, 12 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो इस प्रकार लंबाई बराबर हो जाएगा 30 माइनस 12, और लंबाई का मान 30 से घटा देंगे 12, आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार लंबाई कितनी, लंबाई आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, आयत का परिमाप दे रखा है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया है, तो सवाल में क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल कितना 12 और लंबाई कितनी अनुपात में 1 दे रखी है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई बता रखी है अनुपात में 1 है, तो देखिए 12 कैसे आएगा, 1 में कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 1 में 12 से गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा, तो 12 एकम 12 होते हैं। लंबाई अनुपात में 1 बता रखी है, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई हो जाएगी 12। परिमाप में मान उठा के रख देंगे, चौड़ाई का मान कितना 12 आ जाएगा, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, चौड़ाई का मान 12 है, 12 इधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के, 30 से घटा देंगे, लंबाई का मान कितना, लंबाई आ जाएगी 18। तो इस प्रकार आयत की लंबाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा सवाल में 2 कंडीशन दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल का मान कितना 120 है, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई की गुणा कितनी 120 आ जाएगी। ऐसी सवाल में परिमाप बता रखा है, और परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप का मान सवाल में दे रखा है, परिमाप का मान सवाल में कितना 46 दे रखा है, तो परिमाप की जगह 46 लिख देंगे। 2 से 46 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो इस प्रकार लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का मान आ जाएगा 23। अभी देखिएगा पीछे क्वेश्चन किया था हमने, लंबाई और चौड़ाई का मान 23 है,
देखिए लंबाई और चौड़ाई का मान कितना 23 है, जोड़कर और गुणा करके कितना है 20 है। तो ऐसी कोई दो संख्याएं जिसको जोड़ने पर 23 आ जाए और गुणा करने पर 120 आ जाए, तो देखिएगा अगर हम 15 में 8 जोड़ दें तो 15 8 23 हो जाते हैं, और 15 में 8 की गुणा करते हैं तो 15 8 120 हो जाएंगे। तो देखिए 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। इस प्रकार लंबाई कितनी 15 आ जाएगी और चौड़ाई कितनी तो 8 आ जाएगी। ऐसी देखिएगा यहां लंबाई कितनी 15 और चौड़ाई कितनी 8 आएगी। हमसे पूछा गया विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। विकर्ण की हमें माप निकालनी है। फार्मूला होता है विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ध्यान रखिए विकर्ण का फार्मूला होता है विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण का हमें मान निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का मान कितना, लंबाई का मान 15 है तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। देखिए 225 में 64 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 6 2 8 289। 225 में 64 जोड़ेंगे 289 आ जाएगा और 289 वर्गमूल होता है 17 का। तो देखिए 289 वर्गमूल 17 का। इस प्रकार विकर्ण कितना 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखिएगा एक बार सवाल को, आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। 120 बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के। परिमाप सवाल में दे रखा है तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान सवाल में 46 है तो यहाँ 46 लिख देंगे। 2 से 46 कटेगा 23 बार में, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 23 आ जाएगा। तो ऐसी कोई दो संख्याएं जिसको जोड़ने पर 23 आ जाए और गुणा करने पर 120 आ जाए। तो देखिएगा 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा और 15 8 की गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार लंबाई आ जाएगी 15 और चौड़ाई आ जाएगी 8। हमसे पूछा गया विकर्ण। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का मान 15 है तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 225 में 64 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा और 289 वर्गमूल होता है 17 का। तो इस प्रकार विकर्ण की माप आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है किसी आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लाट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिएगा सवाल में एक कंडीशन दे रखी है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। देखिए लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 60% अधिक है तो 100 में बढ़ा देंगे, लंबाई कितनी 160 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी 100। अगर चौड़ाई को हम 100 मान लें, चौड़ाई को हम 100 मानेंगे, लंबाई 60% अधिक है तो 100 पर 60 ज्यादा है, लंबाई कितनी, लंबाई हो जाएगी 160। अब यहां देखिएगा दोनों में अंतर कितने का, दोनों में अंतर 60 ज्यादा है, लंबाई 60 ज्यादा है, लेकिन सवाल में बता रखा है कितनी ज्यादा है 24 ज्यादा है। तो 60 ना होके ये 24 ज्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 24 बटे में 60। अब देखिए 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 2/5 गुना। यहां से ये 2/5 गुना रहेगा तो हमारी लंबाई भी 2/5 गुना हो जाएगी। लंबाई हमारे पास कितनी है, लंबाई हमारे पास 160 है तो ये हो जाएगा 160 गुणा 2/5 और 5 से 160 कटेगा, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 और 32 की 2 में गुणा करेंगे तो इस प्रकार लंबाई हमारे पास 64 आ जाएगी। ऐसी चौड़ाई देखिएगा, चौड़ाई हमारे पास 100 है, ये भी 2/5 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 गुणा 2/5 और 5 से 100 कटेगा 20 बार में और 20 दूनी कितने, 20 दूनी हो जाएंगे 40। इस प्रकार चौड़ाई हमारे पास कितनी 40 आ जाएगी। लंबाई हमारे पास 64 आई है और चौड़ाई हमारे पास 40 आ जाएगी। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 64 है और चौड़ाई 40 है, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 के 6, यहाँ से ले 4 छंग 24 और 1 25। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 2560 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल आ जाएगा 2560 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार फिर समझिएगा, किसी आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। अगर हम चौड़ाई को 100 मान लें तो लंबाई 60% ज्यादा है तो 100 पे 60 ज्यादा हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 160। अब देखिए यहाँ लंबाई कितनी ज्यादा है, 60 ज्यादा है, लेकिन सवाल में बता रखा है कि लंबाई जो है वो 24 ज्यादा है तो 60 ना होकर 24 ज्यादा हो जाएगा। 60 से हम 24 को भाग करेंगे तो 24 बटे में 60, 12 से भाग करेंगे 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ये 2/5 गुना रहेगी। तो इसी प्रकार लंबाई भी हमारी 2/5 गुना हो जाएगी, 160 गुणा 2/5
5 से 160 कटेगा 32 बार में, 32 और 2 की गुणा कितनी 64 आ जाएगी। इस प्रकार लंबाई हमारे पास आ जाएगी 64। ऐसी देखिएगा चौड़ाई भी 2/5 गुना हो जाएगी, चौड़ाई कितनी 100 है, ये भी 2/5 गुना हो जाएगी। और 5 से 100 कटेंगे 20 बार में, और 20 की 2 में गुणा कर देंगे, 20 दूनी 40। इस प्रकार चौड़ाई कितनी 40 आ जाएगी। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, देखिए सवाल में क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई का मान हमने निकाल लिया 64 और चौड़ाई का मान कितना 40। 64 में 40 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2560 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा की लंबाई दे रखी है, भुजा की लंबाई कितनी 7 सेंटीमीटर। ऐसी देखिएगा विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया परिमाप, तो सबसे पहले यहां से हम विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे और चौड़ाई को निकालेंगे। देखिए परिमाप बराबर होता है 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई का मान सवाल में है, चौड़ाई का मान निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण बराबर होता है, ये हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यहां से हम चौड़ाई का मान निकालेंगे और हमसे सवाल में पूछा गया है परिमाप। अब देखिएगा परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ध्यान रखिए परिमाप निकालने के लिए ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई का मान सवाल में है 7, यहां से हम चौड़ाई का मान निकालेंगे विकर्ण से पहले, चौड़ाई का मान उधर परिमाप के फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का मान सवाल में दे रखा है, ये 25 हो जाएगा, तो ये 25 का स्क्वायर बराबर लंबाई 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए 49 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये बचेगा 576 और बराबर चौड़ाई स्क्वायर। देखिएगा 15 हो जाएंगे, 15 से 9 जाएंगे 6 बच जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, 11 से 4 जाएंगे 7 और यहाँ 5 बच जाएगा, तो 576 ये हो जाएगा चौड़ाई स्क्वायर। तो इस प्रकार चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, 576 के ऊपर रूट आ जाएगी और 576 वर्गमूल होता है 24 का, 576 वर्गमूल 24 का। इस प्रकार चौड़ाई बराबर हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई का मान 24 आ जाएगा, तो चौड़ाई का मान उठा के यहां रख देंगे परिमाप के फार्मूले में, इसको जोड़ देंगे आपस में, 24 और 7 31 हो जाएंगे। अब देखिएगा 31 दूनी 62, तो इस प्रकार परिमाप आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा सवाल में आयत की भुजा की लंबाई और विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण का मान 25 है, लंबाई का मान 7 है, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर प्लस के चौड़ाई स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना 625, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए 49 इधर प्लस के हैं, बराबर कितना आएंगे माइनस के, 625 से घटा देंगे 576 बचेगा, तो इसका तो ये हो जाएगा 576 बराबर चौड़ाई स्क्वायर। चौड़ाई के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, 576 के ऊपर रूट लग जाएगी, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 576। 576 का वर्गमूल होता है 576 वर्गमूल 24 का होता है। इस प्रकार चौड़ाई का मान कितना 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप पूछा गया है, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई का मान 7 दे रखा है, चौड़ाई का मान हमने निकाल लिया 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 31 2 की गुणा कर देंगे 62। इस प्रकार परिमाप आ जाएगा हमारा 62 सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई तथा आयत की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिएगा सॉल्यूशन के लिए क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए सवाल में एक भुजा की लंबाई हमें दे रखी है, लंबाई कितनी 10, यहां से हम चौड़ाई का पहले हम चौड़ाई का मान निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल में चौड़ाई का मान रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में देखिएगा विकर्ण की लंबाई दे रखी है और फार्मूला वही है जो भी पिछले सवाल में लगाया था कि विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का मान देखिए, विकर्ण का मान 26 ही हो जाएगा, 26 का स्क्वायर, लंबाई का मान 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676 का और बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस ये चौड़ाई स्क्वायर रहेगा। अब देखिएगा 100 इधर प्लस के, इधर आएंगे माइनस के, 676 से घटा देंगे, तो ये चौड़ाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576। 676 से 100 घटा देंगे 576 बचेगा, चौड़ाई के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 576 के ऊपर रूट आ जाएगी और 576 वर्गमूल होता है 24 का। तो इस पर
इस प्रकार चौड़ाई आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान सवाल में दे रखा है 10, चौड़ाई का मान हमने निकाल लिया, चौड़ाई कितनी है 24 है, आपस में गुणा कर देंगे 24 और 10 240। इस प्रकार क्षेत्रफल आ जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का मान 240 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले हम विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण हो जाएगा 26 का स्क्वायर, लंबाई हो जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। 26 का वर्ग होता है 676 और 10 का वर्ग होता है 100 प्लस के चौड़ाई स्क्वायर। 100 इधर प्लस के, इधर आएंगे माइनस के, 676 से घटा देंगे 576 बचेगा। चौड़ाई बराबर, चौड़ाई के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो चौड़ाई बराबर इधर रूट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 576 अंडर रूट 576 और 576 वर्गमूल होता है 24 का। देखिए सवाल में हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 10 है, चौड़ाई का मान 24 निकाल लिया है, तो 24 और 10 की गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई क्रमशः 68 तथा 10 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सॉल्यूशन के लिए हमसे विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा अगर इधर से हम रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। सवाल में चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई का मान कितना 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें 10 दे रखी है, ये हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे, लंबाई को विकर्ण के फार्मूले में रख देंगे तो हमारा विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। अब देखिए सवाल में एक कंडीशन दे रखी है, सवाल में कंडीशन दे रखी है, परिमाप दे रखा है और परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिएगा 2 लंबाई का मान हमें निकालना है, चौड़ाई सवाल में दे रखी है, चौड़ाई सवाल में दे रखी है 10 और देखिए परिमाप सवाल में दे रखा है 68। परिमाप देखिएगा सवाल में दे रखा है 68 यानी 68, 2 से 68 को भाग करेंगे, 2 3 6 2 चौक 8, ये 34 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 बराबर लंबाई प्लस के 10। अब ध्यान रखिए 10 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के, 34 से घटा देंगे तो इस प्रकार लंबाई आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। लंबाई का मान 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए विकर्ण का फार्मूला है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का मान हमने 24 निकाला है तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576 का और 100 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। ध्यान रखिए 576 में 100 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 676 और 676 का वर्गमूल होता है 26 का। तो इस प्रकार विकर्ण हमारा आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। विकर्ण हमारे पास आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा आयत का परिमाप सवाल में दे रखा है 68 और चौड़ाई 10 दे रखी है, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान 68 दे रखा है और ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना 10 सेंटीमीटर। 2 से 68 कटेगा 34 बार में, 10 इधर प्लस के रहेंगे, बराबर किधर आएंगे माइनस के, 34 से घटा देंगे 24। तो इस प्रकार लंबाई बराबर आ जाएगी 24। हमसे पूछा गया विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए लंबाई का मान हमने 24 निकाला है तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576 का, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 576 में 100 जोड़ देंगे 676 आ जाएंगे, 676 वर्गमूल होता है 26 का। इस प्रकार विकर्ण का मान आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, चौड़ाई का मान सवाल में दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में चौड़ाई का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, लंबाई का मान निकालेंगे, लंबाई के जो भी मान आएगा उससे 14 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल में देखिए सवाल में कंडीशन दे रखी है कि परिमाप, और परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए सवाल में परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर, परिमाप का मान कितना 60 सेंटीमीटर दे रखा है, परिमाप हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 2। लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई का मान सवाल में दे रखा है 14, 2 से 60 कटेगा 30 बार में, ध्यान रखिए ये हो जाएगा 30 बराबर लंबाई प्लस 14। 14 इधर प्लस के हैं, बराबर किधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 30 से घटा देंगे तो ये बच जाएंगे 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार लंबाई बराबर आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। 14 इधर प्लस के थे, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान सवाल में दे रखा है 60 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप का मान सवाल में 60 सेंटीमीटर, परिमाप जगह रख देंगे 60, ये हो जाएगा 2 से 60 कटेगा 30 बार में, तो ये हो जाएगा 30 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई का मान 14 है, 14 इधर प्लस के, इधर आएंगे माइनस के, 30 से घटा देंगे हो जाएगा 16। तो इस प्रकार लंबाई बराबर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। लंबाई का मान 16 आ गया है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई का मान हमने 16 निकाल लिया, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 14 सवाल में दे रखी है, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 16 चौक 64, 64 के 4 हासिल 6, 16 और 6 22। इस प्रकार आंसर आ जाएगा 224 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 16 और 14 की गुणा 224 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में देखिएगा क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। क्षेत्रफल सवाल में 60 है तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे आगे देखिएगा परिमाप दे रखा है, तो सवाल में दूसरी कंडीशन दे रखी है परिमाप की, और परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए सवाल में परिमाप कितना, परिमाप सवाल में 34 दे रखा है, ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से 34 कटेगा 17 बार में, तो इस प्रकार ये लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ जाएगा 17। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना, 17। लंबाई और चौड़ाई की गुणा कितनी, 60 आ जाएगी। हमसे पूछा गया विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, तो यहां से देखिएगा सॉल्यूशन के लिए लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 17 आ जाएगा, गुणा 60 आ जाएगी। तो ऐसी कोई दो संख्याएं जिसको जोड़ने पर 17 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए, तो ध्यान रखिए 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 12 5 17, और 12 में अगर 5 से गुणा कर दें तो 12 पंजे 60। इस प्रकार लंबाई कितनी 12 आ जाएगी और चौड़ाई का मान कितना 5 आ जाएगा। यहां भी देखिएगा लंबाई का मान 12 आ जाएगा और चौड़ाई का मान कितना, चौड़ाई का मान 5 आ जाएगा। हमसे पूछा गया विकर्ण की लंबाई, तो देखिए विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का मान कितना 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 144 में जब 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, और 169 वर्गमूल होता है 13 का। इस प्रकार विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। फिर ध्यान रखिएगा एक बार, सवाल में क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मान कितना 60 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई की गुणा कितनी 60 आ जाएगी। ऐसी परिमाप सवाल में दे रखा है, परिमाप सवाल में 34 दे रखा है, तो परिमाप को जो 34 रख देंगे, 2 से 34 कटेगा 17 बार में, तो लंबाई और चौड़ाई जोड़कर कितनी आ जानी चाहिए 17 आ जानी चाहिए। तो ऐसी कोई दो संख्या है जिसकी गुणा 60 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए, तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, और 12 में 5 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार लंबाई कितनी 12 आ जाएगी, चौड़ाई कितनी 5 आ जाएगी। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का मान 5 है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, ध्यान रखिए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 144 में 25 जोड़ेंगे 169 हो जाएगा। 169 वर्गमूल होता है 13 का, तो इस प्रकार विकर्ण का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का मार्ग है। रुपए 25.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग लागत कितनी है। तो देखिए सवाल में दे रखा है 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े भवन के साथ 3.5 मीटर चौड़ा एक समान रास्ता है। अब देखिए रास्ता बाहर बनेगा, तो अभी पीछे फार्मूला लिखाया था, रास्ता बाहर बनेगा तो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, देखिए ये फार्मूला होता है 2x बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस के 2x। देखिएगा यहां देखिए आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, देखिए बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल कितना 2x, लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस के 2x, तो वही फार्मूला लगेगा। आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x, तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x। जहां x बराबर रास्ते की चौड़ाई है और रास्ते की चौड़ाई सवाल में रखी है कितनी 3.5, लंबाई सवाल में है 25 और चौड़ाई सवाल में कितनी है 15 है, बस मान रख देंगे इसमें। तो देखिए x का मान 3.5 हो जाएगा
लंबाई का मान सवाल में 25 दे रखा है, चौड़ाई का मान 15 दे रखा है, प्लस के 2 गुणा 3.5। अब देखिए 3.5 का 2 गुना 7 हो जाएगा, और 25 में 15 जोड़ देंगे, 25 15 40, बीच में प्लस, फिर 3.5 की 2 से गुणा करेंगे, ये 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 7 गुणा 47। अब देखिएगा प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना है, 25.50, लेकिन हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, अब देखिए इसमें गुणा कर देंगे, इसकी 7 7 49 के 9, 8 से 4 और 7 चौक 28 और 4 32, 329 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 329 वर्ग मीटर, क्योंकि इकाई मीटर में है तो यह आ जाएगा 329 वर्ग मीटर। लेकिन 1 मीटर खर्चा कितना है, 25.50 का। जब 1 मीटर खर्चा इतना है, लेकिन हमारे पास कितना है, 329 वर्ग मीटर है, तो पूरा खर्चा निकालने के लिए, फ्लोरिंग की लागत निकालने के 329 में गुणा कर देंगे, 329 में गुणा करेंगे 25.50 से, क्योंकि देखिएगा 1 मीटर का इतना खर्चा है 25.50, हमें निकालना है 329 का खर्चा कितना है, 329 वर्ग मीटर का। तो 329 वर्ग मीटर का खर्चा निकालने के लिए 25.5 से गुणा कर देंगे, और जब हम 25.5 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 8389.5 रुपए। तो इस प्रकार आंसर आएगा 8389.5 रुपए। फिर ध्यान दीजिएगा, एक 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े भवन के मार्ग के साथ 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रुपए 25.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लोरिंग लागत क्या होगी, रास्ता बाहर बनेगा, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x, जहां x बराबर रास्ते की चौड़ाई रहेगी, और रास्ते की चौड़ाई सवाल में दे रखी है 3.5 मीटर, तो x का मान 3.5 हो जाएगा, लंबाई सवाल में है 25 और चौड़ाई का मान कितना 15 है, मान रख देंगे। इस प्रकार हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 329 वर्ग मीटर। 1 मीटर खर्चा 25.50 का है, तो 329 पे कितना खर्चा, 25.5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8389.5 रुपए, 8389.5 रुपए का खर्चा आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, 200 मीटर और 180 मीटर आयताकार क्षेत्र वाले क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा रास्ता बाहर बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहां से हम लगाएंगे बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल। बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस के 2x, जहां x बराबर रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, और लंबाई है 200 मीटर, और चौड़ाई कितनी 180 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, दो रास्ते की चौड़ाई 10 है, लंबाई 200 मीटर है, और चौड़ाई 180 है, फिर प्लस 2 गुणा 10 हो जाएगा, यह आएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 ब्रैकेट में 280, 200 में 180 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 380 प्लस 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा 20, 380 में 20 जोड़ेंगे, ये 400 हो जाएगा, और 400 की गुणा 20 में करेंगे, तो इस प्रकार ये आ जाएगा 8000 मीटर में इकाई है, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर, 8000 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा, बाह्य रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा 2x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस के 2x, तो ये जाएगा 2 गुणा 10, लंबाई का मान 200, चौड़ाई का मान 180 है, और रास्ते की चौड़ाई 10 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10, 10 दूनी 20 आ जाएंगे, 200 में 180 जोड़ेंगे 380 हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20 और 380 में 20 जोड़ देंगे 400 हो जाएगा, 420 की गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 8000। तो इस प्रकार रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 8000 वर्ग मीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि 53 रुपए प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च 21,200 रुपए हो, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है। ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन के लिए, देखिएगा सवाल में लिखा हुआ है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 20। देखिए अगर हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितनी x प्लस 20 हो जाएगी। तो देखिए पार्क की 4 दीवारी कराने का खर्च दे रखा है, तो 4 दीवारी किस पर होगी, बाहर मैदान पर होगी। देखिए ये जो बाहर के लिए मैदान है, ये बाहर की दीवार 4 दीवारी पर कराना है, और 4 दीवारी पर
चार दीवारी कराएंगे तो चार दीवारी के लिए ये परिमाप हो जाएगा। तो इस प्रकार परिमाप बराबर हमारे पास होगा 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखिए परिमाप का मान यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। लंबाई का मान कितना है x प्लस 20 है और चौड़ाई हमने x मान रखी है तो ये हो जाएगा 2 गुणा एक एक्स जोड़ देंगे ये हो जाएंगे 2x प्लस के 20। परिमाप कितना 2x 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 20 आ जाएगा। अब देखिए 1 मीटर खर्च कितना है 53 रुपए का है, लेकिन टोटल खर्च कितना आया 21,200 रुपए। तो परिमाप हमारे पास आया है 2 ब्रैकेट में 2x प्लस के 20। देखिएगा 1 मीटर खर्चा कितने का है 53 का है, तो 53 से परिमाप में गुणा कर देंगे। हमारे पास कितना है चार दीवारी हमारे पास है 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 20। 1 मीटर खर्चा 53 रुपए का है, तो इतने का खर्चा कितना 53 से गुणा कर देंगे। लेकिन ये खर्चा सवाल में टोटल दे रखा है कितना 21,200 रुपए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 से कटेगा 2 एकम 2 0 2 छंग 12 2 जीरो आ जाएंगे। ऐसी 53 दूनी 106 होते हैं, ये 200 बार में कट जाएगा। तो 106 कटेगा ये 200 10,600 कटेगा 200 बार में। अब देखिएगा 2x प्लस 20 बराबर किसके 200 के। तो यहां से 2x 20 इधर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, 200 से घटाएंगे 180 बच जाएगा। 2 से 180 कटेगा 90 बार में। इस प्रकार x का मान कितना 90 आ जाएगा। अब देखिए चौड़ाई हमने x मान रखी थी तो x का मान 90 आ गया। इस प्रकार चौड़ाई हमारे पास 90 आ जाएगी। लंबाई हमने x प्लस 20 मानी थी, तो लंबाई हमने मानी थी x प्लस 20 और x का मान 90 आया है, प्लस 20 ऐड कर देंगे तो इस प्रकार लंबाई हमारे पास आ जाएगी 110। तो ध्यान रखिए लंबाई कितनी 110 आ जाएगी। हमसे पूछा गया है पार्क का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान 110 है और चौड़ाई का मान 90 आया। 110 में 90 से गुणा कर देंगे 11 नेम 99 और 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 9900 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल इस प्रकार कितना क्षेत्रफल आ जाएगा 9900 वर्ग मीटर। एक बार फिर समझिएगा एक आयत है, इसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर दी गई। अगर चौड़ाई को हमने x माना तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 20। तो ध्यान रखिए परिमाप जो चार दीवारी की जाएगी वो इसके परिमाप पर की जाएगी। तो इस प्रकार परिमाप बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान है x प्लस 20 और चौड़ाई का मान x है। एक x में एक x जुड़ जाएगा 2x हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x प्लस के 20। अब देखिए परिमाप कितना परिमाप यहां से हमारा आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x प्लस के 20। अब देखिए इतना परिमाप है, इस पर चार दीवारी करनी है तो 1 मीटर खर्चा कितना 53 रुपए का है। लेकिन हमारे पास कितना है कितने मीटर 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 20। 1 मीटर खर्चा 53 का, 53 से इसमें गुणा कर देंगे। टोटल रुपए सवाल में दे रखे हैं हमें 21,200 रुपए। ये बराबर सब कुछ हो जाएगा 21,200 के। 200 से भाग करेंगे ये कटेगा 10,600 बार में। 53 से 10,600 कटेंगे 200 बार में। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2x प्लस 20 बराबर 200। 20 इधर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, 200 घटाएंगे 180 हो जाएगा। 2x बराबर 180 के, 2 से 180 कटेगा 90 बार में। इस प्रकार x का मान कितना 90 आ जाएगा। चौड़ाई हमने x मान रखी थी तो चौड़ाई आ जाएगी 90 और लंबाई हमने x प्लस 20 मानी है। लंबाई x प्लस 20 मानी है तो लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस 20। x का मान 90 है, 90 प्लस में 20, 90 20 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 110 में 90 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर, 9900 वर्ग मीटर। बताइएगा क्लास कैसी रही है। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। आज हमने क्षेत्रफल के आयत के बारे में पढ़ा है, कल हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उसके ऐसी बात हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आयत और वर्ग के मिक्स क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज और वर्ग के मिक्स क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज और वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले 2D आकृतियां जितनी है सभी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम 3D आकृति के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो इस क्लास में तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।